सब लोग सोच रहे हैं आप बैठे हैं यहाँ पे, क्या है उनको समझाइए जो हमको देख रहे हैं एक बार। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, सरकार को पशुपालन विभाग की विडंबना और कमियों के बारे में बताना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग में 70% चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। पिछले 10 साल से किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है। 2000 वादे तो बहुत किए गए हुए ना, नहीं करेंगे वो करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप मांगो सभी विभागों से और हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने मांगा फिर? बिल्कुल, हम पिछले 3 दिन से यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और 3-4 साल से हमारी वैकेंसी को उलझा रखा है सरकार ने। हम मिनिस्टर साहब से मिले, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। बोलते हैं कि हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उलझाना, लटकाना, भटकाना और मजबूरन आज वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीजी, पीएचडी डिग्रियों ले लेके आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम डिग्रियों को जला रहे हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो हमारा जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो ये है कि हम हमारी डिग्रियां जला रहे हैं। किस काम की हैं ये डिग्रियां? इतने हमारे क्वालिफिकेशंस हैं हमारे पास और हम भटक रहे हैं। प्रदेश के पास डॉक्टर्स नहीं है और डॉक्टर्स के पास जॉब नहीं है। अजीब सी विडंबना है। सर ये इससे जो ये हुआ है इससे लगभग कितने परिवार अफेक्ट हुए हैं, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं इससे? मैं तो सीधा सीधा बताना चाहूँगा कि प्रदेश की 70% पॉपुलेशन पशुपालन और कृषि पर डिपेंड है। हमारे प्रदेश के पशुपालकों को अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी स्किल्स और अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रदेशवासियों के साथ साथ अप्रोक्सीमेट 4000 डॉक्टर्स आज फौज तैयार है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पीजी और पीएचडी सहित, लेकिन वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। नहीं सर, ऐसा क्या हो रहा है? मतलब सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अभी कोई आया आपसे मिलने अभी तक? कोई अभी तक हमारे से सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। हम मिनिस्टर साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। हमने उनसे अल्टीमेटम दिया था कि तब तक आप हमें रिटन में और पूरी तरह हमें आश्वस्त नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो सर यहाँ पर इस वक्त अगर इतनी गर्मी है, दिन में भी इतना टेम्परेचर रहता है, खाने का पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया हमारे से मिलने। और हम वो रीढ़ की हड्डी हैं कि हम बेजुबान पशुओं की सेवा करते हैं, उनकी फीलिंग समझते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर भी हमारे पर रहम नहीं आ रहा है सरकार को कि हमारी सुनी जाए। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी महिला डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, तो मैं एक बार बात करना चाहूँगा मैम के साथ। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम डॉक्टर शोभा है। तो मैम मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी महिलाएं भी हैं यहाँ पर पीछे। तो मैडम इस इतनी गर्मी में इस वक्त आप फैमिली को छोड़कर और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या एक बार जो आपको देख रहे हैं, सरकार के जो लोग देख रहे हैं, जनता, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एज ए महिला? सर एज ए वेटनरी डॉक्टर मैं यही बोलूँगी कि हमारी 2013 में वैकेंसी हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। 2019 में आई, उसके बाद जिसका रिटर्न हुआ था जिसका विज्ञप्ति 2019 में हुई, रिटर्न 20 में हुआ है, रिजल्ट भी 20 में आया है, लेकिन अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, जिसके लिए हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं। हम काफ़ी बार गवर्नमेंट से गुहार लगा चुके हैं कि हमारा इंटरव्यू करवाए, वो भी गवर्नमेंट नहीं करवा रहे हैं। हम लोग यूजी कर चुके हैं जो 5.5 साल की है, हम पीजी भी कर चुके हैं, हम पीएचडी भी कर चुके हैं, फिर भी अभी तक हमारे पास सिर्फ बेरोजगारी है। तो हम गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा इंटरव्यू जल्दी से जल्दी करवाएं। ठीक है मैम। तो सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आप आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए। अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे और गर्मी बढ़ रही है, लू भी बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई व्यवस्था की गई है आसपास कि आपका अगर कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पे? किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, लेकिन एक वेटनरियन जो डॉक्टर होता है वो इतना रफ़ एंड टफ होता है, क्योंकि वो फील्ड में भाग भाग कर फार्मर्स की सेवा करता है। तो हम एक मजबूत इरादे और साहस के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर ये जो अभी मैं देख पा रहा हूँ तरह जगह जगह से लोग आए हैं प्रदेश में कहीं, तो मैं जान सकता हूँ कहाँ से आए हैं अभी डॉक्टर यहाँ पे आप? सर यहाँ प्रदेश के सभी ज़िलों से, सभी गांव ढांडी, सभी जगह से आए हुए डॉक्टर्स हैं। और सर ये मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जो ये मुद्दा बना एग्जैक्टली
इसमें कहीं भी ऐसा लगा आपको कि किसी ने इंटरफेयर किया हो, जनप्रतिनिधि ने आपको हेल्प करने की कोशिश की हो, गाइड करने की कोशिश करी हो कि चलो यार हम लोग इनकी सुनते हैं, इतने सालों से ये लोग कह रहे हैं, इतने पग दे, ऐसे कल हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करो, डटे रहो, मैं आपके साथ हूँ। और इसके अलावा कोई नहीं? ठीक है, बैठिए सर। कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। जारी करो, जारी करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जारी करो, जारी करो, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद। सर जैसे कि आप डिग्रियां जला दी है आपने, तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे कि ये कब जागे, क्या करे इसके लिए? सरकार को हमारी सुननी चाहिए, क्योंकि हम पशुओं की सेवा करेंगे, उसके साथ साथ गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी इस सरकार की तारीफ करेंगे। हमारा दर्द समझना चाहिए, क्योंकि हम बेजुबान जीवों को नई जिंदगी देते हैं, उन्हें खुशहाली देते हैं। सबसे सेंसिटिव मुद्दा है हमारा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आप धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, ये आगे आपकी क्या कार्यप्रणाली रहेगी आने वाले 2-3 दिन में? हमारा ये जो धरना है इसी तरह चलेगा, और आने वाले टाइम में हम आमरण अनशन के लिए तैयार हो रहे हैं, आमरण अनशन करेंगे। और वेटनरी डे आ रहा है अभी, वर्ल्ड वेटनरी डे, उस दिन हम यहाँ पे सभी डॉक्टर्स, शहर के जितने भी पेट एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनकी फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, हमारी सेवाएं देंगे, क्योंकि ये हमारा पैशन है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अफेक्टेड हैं, हम जो एनिमल्स हैं, हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ अफेक्टेड हैं, और वो उनको सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। सर एक और बात है कि इस वक्त जो डॉक्टर्स अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, किसी कारणवश नहीं आ सके, उनको आप एज ए राष्ट्र के रूप में संदेश क्या देना चाहेंगे सर? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आना चाहिए, इस संघर्ष में जुड़ना चाहिए, और वो अपनी सेवाएं जिस तरह से दे रहे हैं वो उसी तरह से देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो अपना प्रदर्शन करें, वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से मेडिकल के अंदर ह्यूमंस के लिए जो गवर्नमेंट चिंता करती है, कोविड आया तो उनके लिए चिंता है, तो जो बेजुबान जानवर है गवर्नमेंट को उनके लिए भी इंसानों की तरह उनकी चिंता करनी सही बात है, जान उनमें भी होती है। वेटनरी ऑफिसर के 70% से ज्यादा पद है वो खाली पड़े हैं, तो गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि इनका इलाज कैसे होगा। फिर अगर पद ही खाली पड़े हैं, प्रदेश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, प्रदेश की 70% पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेड है। बोल रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, कैसे करोगे आप? एक कंटिन्यू जो इनकम है एक फैमिली में वो पशुपालन से है। एग्रीकल्चर में सीजनल क्रॉप्स होती हैं, अगर किसी फैमिली में रेगुलर कोई इनकम है ना, तो वो पशुपालन है। आप उस सेक्टर को बूस्टअप करो। डॉक्टर्स नहीं होंगे, अच्छी स्किल्स, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, उसको कैसे धरातल पे उतारोगे? सरकारें योजनाएं बहुत ला रहे हैं, डिलीवर कौन करेगा? डॉक्टर्स ही तो करेंगे, डॉक्टर्स है ही नहीं। ये लगता है जानबूझ के लाइट काटी गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। गवर्नमेंट ने लास्ट वैकेंसी निकाली है वो 2013 के अंदर निकाली है, उसके बाद में वेटनरी डॉक्टर्स की कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपना जो योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उन स्कीम का क्रियान्वयन किस तरीके से कर रही है जब वेटनरी डॉक्टर उनके पास है ही नहीं? तो हमारा प्रोफेशन सर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो सभी अपना काम छोड़ के यहाँ आके बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते। क्योंकि अगर कल को कहीं पे भी कोई पशु बीमार होता है, किसी के भी घर में कोई दिक्कत होती है पशु में, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कम से कम सर वो ये जो हमारी वार्ता हो रही है उसको आगे तो भेज ही सकते हैं, कम से कम उसको आगे तो भेज सकते हैं। हम उनसे ये आह्वान करते हैं कि अगर आप यहाँ पे नहीं है तो भी हमें खुले दिल से आप सपोर्ट करें, आप काम करते हुए काली पट्टी बांधें, और हमारी सरकार सुनेगी, हमारा ऐसा मानना है जरूर। चिकित्सक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी करो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पशुपालन का राजस्थान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 11% लगभग जीडीपी का जो कृषि से आता है वो केवल और केवल पशुपालन पूरा करता है। अगर पशु चिकित्सक फील्ड में नहीं है तो उसका दुष्प्रभाव न सिर्फ पशुओं पर, मानव जीवन पर भी बहुत पड़ रहा है। इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जो पशु चिकित्सक है वो क्वालिफाइड है, उसने
हर विषय को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो सर्जरी हो। तो जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, आज मानव के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रकोप देखने में मिल रहा है। 90% एंटीबायोटिक मानव के अंदर रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव के अंदर होने वाली 80% बीमारियां पशुओं से ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अगर उनका सही तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो आने वाले भविष्य में क्या होगा। सरकार वन हेल्थ की बात कर रही है। वन हेल्थ पॉलिसी पशु चिकित्सक के बिना इस संसार में इम्प्लीमेंट होना असंभव है। जब पशु चिकित्सक फील्ड में नहीं होगा तो जो एंटीबायोटिक अंधाधुंध रूप से कोवैक्स के द्वारा प्रयोग की जा रही है, जिनको पता ही नहीं है कि किस रोग में कौन सी एंटीबायोटिक लगानी चाहिए, किस एंटीबायोटिक का कितना विड्रॉल पीरियड होता है, दूध में वो कितने दिन आती है, मीट में वो कितने दिन आती है, अंडे में वो कितने दिन आती है। तो वो लोग पशु की जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, मानव जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भी राजस्थान के अंदर धरने पे लोग बैठे हैं, उनमें से इतनी बड़ी भर्ती जो जिसका ग्रेड पे है, जो 5400 है, गजेटेड ऑफिसर के अंदर जिसके अंदर आते हैं, उसमें से कोई भी 5400 ग्रेड पे के अंदर यहाँ पे धरने के लिए अपनी मांग को नहीं कर रहा है। सबसे बड़े जो पद के लिए यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, सबसे बड़ी भर्ती है 5400 ग्रेड पे, जो आरएएस का ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे लेवल के जो अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है, वो ग्रेड धरने के लिए बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, जो डॉक्टर इस वक्त देख रहे हैं, तो जो अपना अपना उनका हिस्से का जो कार्य है, जो उनका कर्म है, कम से कम वो तो पूरा करें। जैसे कि अभी सर ने कहा कि ये वो सब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन वहीं की वहीं रहकर सपोर्ट तो कर सकते हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकार क्या पूरा विश्व हिल जाता है। तो अगर आपका एक शेयर, आपका एक बटन दबाने से अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचती है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसमें पीछे ना हटें। जैसे कि आपने कहा काली पट्टी के लिए, जी, काली पट्टी बांधकर अपना कार्य भी करते रहें और काली पट्टी बांधकर इस चीज़ का विरोध भी करें कि क्यों इस तरह से इतने मतलब वेल क्वालिफाइड, जो कि हर तरीके से दक्ष हैं अपना काम करने में पशु चिकित्सा के लिए, उनको क्यों इस तरह से बैठना पड़ रहा है और अपने हक के लिए इस तरह से मांग उठानी पड़ रही है। हम विवश हुए हैं। और जब हम पशु चिकित्सा की बात करते हैं, जब हम पशु चिकित्सा की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम पशु चिकित्सा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अग्रसर करें। अगर आप अग्रसर करना चाहते हैं तो फिर उनको रोजगार भी देने का आप प्रयत्न करें, और वो भी उस स्थिति में जब 70% पद खाली हैं। अगर 2400 टोटल पद हैं राजस्थान में, उनमें से सिर्फ 1450 तो सिर्फ खाली हैं। आप ये सुनिए, बहुत बड़ी बात है कि 800 ही डॉक्टर हैं फील्ड में इस समय, 1400 से ऊपर पद तो खाली हैं। तो फिर आप उस तरह से रुझान क्यों बना रहे हैं? आप पशुपालक और पशु चिकित्सा में किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने राज्य में? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये 900 की भर्ती पूरी भी हो जाती है, उसके बाद भी पद खाली रहेंगे, आप कम से कम इसको तो पूरी करने का प्रयास ये बहुत बड़ी बात बोली। ये तो हम लाएंगे क्रांति। तो सर आगे क्या रहेगा आपकी? आज सरकार नहीं सुनती है, कुछ लोग नहीं आते हैं, तो आने वाले दिनों में आप लोग क्या करने वाले हैं सर? लोकतंत्र में एक ही तरीका दिया है एक आम आदमी को कि हम आंदोलन के माध्यम से अहिंसात्मक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल चलाते रहेंगे, अलग अलग तरीके से। जैसे कि वेटनरी डे पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, हमारे अलग अलग एस्पेक्ट से हम इसको चलाते रहेंगे। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा देश सार्थक न्यूज़ के थ्रू कि जो भी आने वाले समय में जो कुछ भी करेंगे, आप उसका लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे और भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो आप देखते रहिए देश सार्थक न्यूज़, संपूर्ण खबर, तीखी नज़र। धन्यवाद। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। हम किसी नहीं मांगते, हम हमारा हक
हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे अभी सर- पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती। अभी सर गवर्नमेंट सर बहुत सारी स्कीम चला रही है, तो अगर गवर्नमेंट स्कीम को अगर किसान तक वो पहुंच ही नहीं पा रही, जैसे सर अभी FMD वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, HS वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। ये रोग ऐसे हैं कि जिसकी वजह से किसान को जान का मतलब नुकसान होता है, जो जानवर है वो मर भी जाता है, जानवर बीमार हो जाता है, काफ़ी दिनों तक उनको दूध नहीं मिलता। जो एक्चुअली है क्या कि मतलब किसान पाल क्यों रहा है जानवर को, दूध के लिए, उसका पूरा परिवार चलता है। तो अगर ये सारी वैक्सीन अगर जानवर को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाएंगी, तो इसी बात देखने को मिला कि FMD का जो बहुत भयंकर तरीके से FMD बीमारी फैली है और इसकी वजह से जानवर बहुत सारे मरे भी हैं और बहुत सारे जानवर इससे अफेक्ट भी हुए हैं। तो आज यही कारण है कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, ये FMD वैक्सीन प्रॉपर हो नहीं पाया, या बाकी जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं वो प्रॉपर हो नहीं पाए। इसी वजह से अब की बार जो ये रिजल्ट देखने को भी मिला है कि बहुत लोगों को इस चक्कर में, किसानों को बहुत ही दुख झेलना